धर्म और कर्म में सबसे बड़ा कौन है? आज हम जानेंगे कि धर्म और कर्म में बड़ा कौन है। आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कहानी को अंत तक अवश्य सुने। एक बार धर्म और कर्म में लड़ाई हो गई। धर्म कहता मैं बड़ा हूँ और कर्म कहता कि मैं बड़ा हूँ। दोनों का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों न्याय के लिए देवताओं के राजा देवराज इंद्र के सभा में पहुंच गए। देवराज इंद्र ने जब दोनों को अपने राजसभा में देखा तो इंद्र ने कहा, हे धर्म और कर्म, किस उद्देश्य से आप दोनों का मेरे राजसभा में आगमन हुआ, शीघ्र बताइए। तो धर्म और कर्म ने कहा, हे देवराज इंद्र, हम दोनों में लड़ाई हो गई है। आप उचित न्याय करिए कि धर्म और कर्म में कौन बड़ा है। ऐसी बातों को सुनकर देवराज इंद्र असरज में पड़ गई। वह सोचने लगे, आखिर में इन दोनों में कौन बड़ा है। देवराज इंद्र फैसला नहीं कर पा रहे थे। तभी देवों के गुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवराज, इसका उचित जवाब तो राजा विक्रमादित्य ही दे सकते हैं, इसलिए हम सभी को राजा विक्रमादित्य के पास चलना चाहिए। गुरु बृहस्पति की बात मानकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति सहित धर्म और कर्म भी राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। राजा विक्रमादित्य बहुत ही धर्मात्मा, न्याय करने वाले, पराक्रमी, दानी और प्रजा के हितैषी राजा थे। राजा विक्रमादित्य ने गुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र, धर्म और कर्म को अपने राजसभा में उपस्थित देखा तो विक्रमादित्य ने सभी को प्रणाम किया और बोले, हे देवों, आप लोगों के आगमन का क्या कारण है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, मैं एक उलझन में हूं। कृपया आप यह बताइए कि धर्म और कर्म में कौन बड़ा है। देवराज इंद्र की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य कुछ देर तक सोचते रहे। फिर कुछ देर बाद बोले, हे देवों, यह जानने के लिए आप सभी को मेरे साथ एक वन में चलना होगा, तभी आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा। इसके बाद सभी लोग राजा विक्रमादित्य के साथ वन में चले गए। वन में पहुंचने के बाद राजा विक्रमादित्य ने धर्म से पूछा, है धर्म, आप बताइए कि आप कैसे बड़े हो। तो धर्म ने कहा, हे राजन, अगर मैं सो जाऊं तो संसार में अत्याचार बढ़ जाएगा, इसलिए मैं बड़ा हूं। फिर राजा विक्रमादित्य ने कर्म से पूछा, हे कर्म, अब आप बताइए कि आप कैसे बड़े हो। तब कर्म ने कहा, हे राजन, अगर मैं सो जाऊं तो संसार नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं बड़ा हूं। दोनों की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य कुछ विचार कर रहे थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे कर्म, वह जो व्यक्ति आते दिखाई दे रहा है, उसे आप जाकर पूछिए कि वह कहाँ जा रहे हैं। उसे सद्मार्ग पर कार्य करवाइए, आप अपना चमत्कार दिखाइए। तब धर्म ने कहा, हे राजन, मैं उस व्यक्ति का धर्म हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। आप मात्र कर्म को ही उस व्यक्ति के पास भेजिए। ऐसा कहने के बाद धर्म सो गया और सिर्फ कर्म ही उस व्यक्ति के पास गया। मित्रों, यह बात सभी जानते हैं कि धर्म, नीति और न्याय के बिना कर्म एक क्रूरता में परिवर्तित हो जाता है। कर्म उस व्यक्ति के पास पहुंचकर बोला, हे मानव, आप कहाँ जा रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने गुरु के दर्शन प्राप्त करने हेतु जा रहा हूँ। तो कर्म ने कहा, हे मानव, मैं तुम्हारा कर्म हूँ और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम अपने गुरुदेव से अच्छा सा वरदान मांगना। वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने गुरु के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। धर्म के सो जाने से उस व्यक्ति का ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। वह व्यक्ति जब गुरु के पास पहुंचा तो गुरु तपस्या में लीन थे। तब उस व्यक्ति ने गुरुदेव को जगाना शुरू कर दिया। गुरु का भी धर्म सो गया था, मात्र कर्म ही शेष था। जब गुरु की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उस व्यक्ति ने गुरु को मारना प्रारंभ कर दिया, अर्थात कर्म करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उस व्यक्ति का धर्म सो गया था, इसलिए उसका कर्म अत्याचार और क्रूरता में परिवर्तित हो गया। मित्रों, अगर कहीं धर्म नहीं है तो भी कर्म होता है, मगर वहाँ गलत कर्म होता है। जब गुरु का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि उनके प्रिय शिष्य ही उन्हें मार रहा है। गुरु ने जब ऐसा दृश्य देखा तो गुरु को क्रोध आ गया और गुरु ने उस व्यक्ति को श्राप दे दिया और कहा, तेरा यह बर्ताव बहुत ही क्रूरतापूर्ण था, इसलिए मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि इसी वक्त तू गधा बन जा।
वह व्यक्ति गुरु के श्राप के कारण गधा बन गया। तब वह गधा बना हुआ व्यक्ति भागता हुआ राजा विक्रमादित्य के पास आया और बोला, हे राजन, मैं कर्म हूँ, मेरा प्रभाव इतना ज्यादा है कि मैंने एक इंसान को गधा बना दिया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को जगाया और बोले, हे धर्म, अब तुम जाओ और अपना चमत्कार दिखाओ। धर्म शीघ्र ही उस गुरु के पास पहुंच गए। गुरु को धर्म का ज्ञान हुआ तो उसे यह एहसास हुआ कि उनसे तो अनर्थ हुआ। गुरु बहुत दुखी हुए और कहने लगे, हे प्रभु, मैंने अनजाने में अपने प्रिय शिष्य को इतना कठोर श्राप दे दिया। मित्रों, धर्म उस गधे एवं उसकी पत्नी के पास भी पहुंच गया। तब गधा बना व्यक्ति अपने घर की तरफ भागने लगा। उसकी पत्नी को धर्म के कारण यह ज्ञात हो गया कि उसका पति घर आ रहा है, एवं उसे धर्म के कारण ही यह भी ज्ञात हो गया कि उसके पति को गुरु ने श्राप दे दिया है। जब वह गधा बना व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गधा बने अपने पति को गुरुदेव के पास ले गई और बोली, हे गुरुदेव, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा, हे पुत्री, मैं यह श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इसके मुक्ति का उपाय अवश्य बता सकता हूँ। यह जब देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति के दर्शन प्राप्त कर लेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। तब उस व्यक्ति के पत्नी ने कहा, हे गुरुदेव, देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कहाँ मिलेंगे? तब गुरु ने अपने तप के बल से देखा और कहा, हे पुत्री, तुम इसी समय राजा विक्रमादित्य के पास चली जाओ, वहीं पर दोनों देवों के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। धर्म के प्रभाव से वह पत्नी अपने श्रापित पति को लेकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गई। उधर देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र और राजा विक्रमादित्य भी राजसभा में पहुंच चुके थे। जब उस गधा बना व्यक्ति ने देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र का दर्शन किया तो श्राप से मुक्त हो गया। तत्पश्चात राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे कर्म, तुम बड़े नहीं हो, तुम तभी बड़े हो सकते हो जब तुम्हारे साथ धर्म, नीति और न्याय हो। बिना इनके तुम बड़े नहीं हो सकते। अगर तुम अन्याय, अधर्म और अत्याचार के साथ रहोगे तो तुम छोटे ही रहोगे, निकृष्ट ही रहोगे। इसीलिए हे कर्म, तुम बड़े तभी हो जब धर्म तुम्हारे साथ हो। इसलिए तुम नहीं बल्कि धर्म बड़ा है। यह बात सुनकर धर्म और कर्म दोनों प्रसन्न हो गए। मित्रों, जब धर्म की हानि होती है तब परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होने लगता है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं ही पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में अवतरित होता हूँ। मित्रों, कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म का लुप्त कर देने से वह लुप्त करने वालों का नाश कर देता है और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करते हैं। इसलिए धर्म का हनन कभी करना नहीं चाहिए, जिससे नष्ट किया गया धर्म हमको समाप्त ना कर दे। मित्रों, इस तरह कर्म से बड़ा धर्म होता है, क्योंकि धर्म ही है जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, अच्छाई और बुराई का अंतर स्पष्ट करते हैं, गुनाह करने पर सजा देता है। जिस प्रकार से सभी देशों में कानून व्यवस्था होती है, ठीक वैसे ही हर देशों में सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए धर्म भी व्यवस्था स्थापित करता है। मित्रों, आशा करते हैं आज की इस कहानी से आप लोगों ने जरूर कुछ सीखा होगा। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।